डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम में फाइंड द जीरो। जीरो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी सीरीज दी है और उसमें आपसे पूछा जाता है जीरो कितनी बार आए। तो नॉर्मली करने का तरीका क्या होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी बेसिस पे। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जीरो मिलता कब है, जीरो हमें कब प्राप्त होता है। तो जीरो आपको तब मिलता है, ठीक। जीरो की अगर हम बात करते हैं, जीरो कब मिलता है, जब दो डिजिट का मल्टीपल 10 बने। मतलब 2 और 5 का जब मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 10। 2 और 5 का मल्टीपल जो होता है वो कितना आता है, 2 और 5 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 10। तो जीरो आता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 5 जितनी बार होगा उतने ही जीरो मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं 2 को 2 बार लिखूँ, 5 को भी 2 बार लिखूँ, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, और ये कितना आएगा, 10 आएगा। 10 10 इंटू करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितने जीरो आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे कितना आ गया, 1। यहाँ पे 5 और 2 का पेयर 1 बन रहा है, यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 5 और 2 के, जो है 5 और 2 का पेयर की बात करें तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो 2 जीरो आ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितने पेयर होते हैं उतने ही जीरो होते हैं, और ये चीज़ आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो हमने बोला था कि जीरो तभी बनता है जब 2 और 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, अदरवाइज जीरो नहीं बनता है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नंबर्स हमारे पास दिया गया, जीरो अगर निकालना है तो उस पर बात हो रही थी। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इवन ऑड सीरीज वाले क्वेश्चन पे बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 27 इंटू 25 इंटू 33 इंटू 95 इंटू 79 इंटू 81, फाइंड जीरो। फाइंड जीरो। अब देखिए यहाँ पे जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए आपको पता है नॉर्मली हमें क्या पता होना चाहिए, जीरो हम कब निकाल पाएंगे, जब 2 और 5 का पेयर बने। तो हमें देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, 5। तो यहाँ पे आप देखें ये भी ऑड नंबर है, यहाँ पे आपके पास 5 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपके पास 5 मिल जाएगा, ठीक। 19 5 जा, और कहीं भी आपके पास 5 नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2 कहीं पे मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 0 टाइम्स। 2 तो आ ही नहीं रहा है। 5 जो आ रहा है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। 5 जो कितनी बार, 3 टाइम्स। तो जीरो कितने हो जाएंगे, तो जीरो जो हो जाएंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि पेयर आपका कोई नहीं बनेगा, नो पेयर। जब पेयर नहीं बनेगा तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं कि कंटिन्यू सीरीज आए, इस तरीके की सीरीज हो सकती है। तो इसमें आपके पास जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो जो भी अपने पास दिया गया है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग अगर जीरो अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जीरो कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे लिखा हुआ है 65 इंटू 27 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 25, फाइंड ए जीरो। अब देखिए इसमें अगर हमें जीरो निकालना है तो कैसे क्या करोगे, किस तरीके से जीरो निकालोगे। तो जीरो निकालने के लिए वही प्रोसेस, 2 और 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं भाई पेयर बनाते हैं, 2 और 5 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो अपने पास दिया हुआ है, तो 13 5 जा 65, 13 इंटू 5 होगा इसका फैक्टर। इसमें 2 का ही ना फैक्टर है ना ही 5 का, तो यहाँ से तो जीरो आने की कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका फैक्टर बन जाएगा। 24 को क्या लिखते हैं, 8 इंटू 3। 8 में 2 आता है, कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक। उसके बाद में 25 की बात करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। तो 2 की अगर बात करें, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। और 5 कितनी बार आया, ये भी आ गया 3 टाइम्स। तो पेयर कितना बना बताना जरा। तो पेयर की बात करें तो पेयर आपके पास आ गए 3। तो जीरो कितने हो जाएंगे, तो जीरो भी हो जाएंगे 3।
तो आंसर कितना आएगा 3। तो जितने पेयर बन गए उतने ही जीरो हो जाए। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से यूज करो। कोई भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा उसको करने का तरीका ये होता है। तो जहाँ पर भी अगर हम देखें जीरो की अगर बात करते हैं तो जीरो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर हम बात करते हैं कोई भी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज बेस वाले जीरो निकालने के लिए, तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 डॉट डॉट कुछ भी दिया हुआ है 1040 फाइंड जीरो। तो इसमें अगर जीरो निकालना है तो हमें करना क्या होता है, अगर इस तरीके की सीरीज आती है तो जीरो निकालने का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है जीरो निकालने। तो आपको सिंपल सा हमने तरीका बताया था। यहाँ पे अगर हम जीरो निकालना चाहते हैं तो सिंपल नॉर्मली तरीके से हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं जीरो, वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये सीरीज दी है। जब सीरीज की बात होती तो हमें 2 और 5 देखना होता, तो लिख करके तो कर नहीं पाओगे। हमने बोला था कि जब कोई सीरीज दी होती तो उसमें 2 जो होता है वो सबसे ज्यादा बार आता है, क्योंकि 2 क्या है, छोटी संख्या है, और 5 क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। ठीक, जो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही कम टाइम आता है। मतलब 5 सबसे कम बार आएगा इसमें, और 2 जो है ज्यादा बार आएगा। तो जो संख्या कम होती है उतने ही पेयर बनते हैं। तो हमें 2 को निकालने की जरूरत नहीं, हमें देखना है 5 इसमें कितनी बार आएगा। तो देखते हैं 5 कितनी बार आता है। तो 1040 को डिवाइड करेंगे 5 से, 2 बार आएगा 0, 8 बार। तो 208 को डिवाइड करिए 5 से, 4 बार जाएगा 1 बार। 41 को 5 से डिवाइड करिए 8 बार। 8 को डिवाइड करिए 5 से तो 1 बार। तो ये चीज समझ में आ गई बात। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है अपने पास है जो है, तो ये 8 और 1 9 50 हो जाएगा, 50 ऐड हो जाएगा 258। तो जीरो आपके पास इतने ही होंगे, जितने 5 आ गए उतने ही जीरो होंगे। तो आपको पता होगा, देखो कोई भी संख्या अगर देखनी है किसी में कितनी बार आती है तो उस संख्या से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो पता हो जाएगा कितनी बार वो प्रोसेस होगा, कितनी बार वो संख्या आ सकती है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई बात। तो हमने जिसे देखा 5 कितनी बार आता है, 5 से डिवाइड करते, 2 कितनी बार आता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से आपको पता है डिवाइड करते हैं तो इसी में आ जाता 520। ठीक, तो एक ही बार में आ जाता 2 से डिवाइड करने पे। और जब तक डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे जब तक ये छोटा नंबर ना आ जाए तब तक डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जीरो निकालने के लिए। तो अगर 7 का पूछा आता 7 कितनी बार आता तो उसको भी उसी तरीके से आप यूज करते हैं। तो ये आपके पास हो गया जीरो निकालने। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। लास्ट वाले वीडियो को आप जो है देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें पता चल जाएगा जीरो हम लोग कैसे क्या यूज कर रहे हैं निकाल। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट पे जैसे कि हमने पास दिया हुआ है 317 इंटू 318 डॉट डॉट। ठीक, तो डॉट डॉट आपके पास दिया 1162 फाइंड जीरो। अब इसमें हमें क्या करना है, जीरो निकालना। अब देखो अभी तक जो हमारे पास सीरीज थी, श्रृंखला जो भी होती थी वो 1 से होती थी। अब यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है वो ब्रेक करके दी। तो ब्रेक करके अगर सीरीज दी हुई है तो इसमें जीरो कैसे निकालोगे भाई। तो इसमें जीरो निकालने के लिए आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 316 317 318 डॉट डॉट 162। ये चार तरीके से यूज कर। अगर मैं ये वाली सीरीज के जीरो की संख्या माइनस कर दे, इधर वाली सीरीज के जीरो की संख्या बचेगी। क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 से तो हमें क्या आएगा, 1 से यहाँ तक के जीरो की संख्या आएगी, 1 से लेकर के 1162 तक के जीरो आएंगे यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड करते 2 बार जाता 10। ठीक, उसके बाद में 3 बार जाएगा 15। ठीक, 2 बार जाएगा तो 232 को डिवाइड किया 5 से, 4 बार जाएगा 6 बार जाएगा। 46 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से, 9 बार जाएगा 45। 9 को डिवाइड करूँ 5 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको ऐड करें 9 1 10 6 2 8, एक कैरी हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 4 4 कितना होगा 8 2 आ जाएगा।
इतने आ गए, ये तो आ गए आपके पास 1 से लेकर के 1162 तक का। लेकिन हमें ये 316 वाले देखना होगा, जीरो कितने आएंगे। 5 से डिवाइड करें 6 बार आएगा और 3 बार। 63 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। इनको क्या, 2 2 4 3 7, ठीक, एक कैरी हो जाएगा 7। ये आपके पास आ गए जीरो। तो इन दोनों का डिफरेंस यूज कर लीजिए। क्या यूज करोगे, डिफरेंस। 2 8, 8 माइनस 7 7 इक्वल 2 1 1। तो कितना आ जाएगा, 211 जीरो, 211 जीरो आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई बात। अगर हमें जीरो निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ब्रेक करके सीरीज दी तो आगे वाले सीरीज की संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जीरो कहीं पे भी निकालना है, इसी की भी बात करते हैं जीरो निकालने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जीरो फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, अगर जीरो निकालना है, जैसे कि अपने पास दे दिया जाए कि 400 फैक्टोरियल। ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। एक चीज ध्यान रखें, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है। ये दोनों साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टोरियल से रिलेटिव होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई बात। तो दोनों साइन सिंबल जो होते हैं फैक्टोरियल से होते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। तो 4 दिया हुआ है 100, 400 फैक्टोरियल, इसमें जीरो फाइंड करना है। फाइंड जीरो, क्या करना है, फाइंड जीरो। अगर इसमें जीरो निकालने तो ये चीज ध्यान रखें, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1। इसका इंटू करेंगे, 5 4 जा कितना होगा, 20, 23 कितना होगा, 60, 60 को 2 से कर देंगे 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर लिखा होगा वो घटते क्रम में ओपन होगा 1 तक, और इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 120 आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 400 लिखा है, 400 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 400 फैक्टोरियल को अगर मैं यूज करूँ तो क्या आएगा, 400 इंटू 399 इंटू 398, इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में क्या आएगा, 321। अब सोचो, देखो ये क्या लिखी है, 1 से लेकर के 400 तक की सीरीज ही तो लिखी हुई है। 400 तक सीरीज लिखी हुई है, तो आपको करना क्या है, 400 डिवाइडेड बाई 20 बार जाएगा, सॉरी 8 बार जाएगा। 5 8 जा 40, 0। 80 को डिवाइड करिए 5 से, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना होगा, 96। 96 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99। ये आके आ जाएंगे जीरो हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो फैक्टोरियल में अगर कोई भी नंबर्स दिया गया तो इसको इस तरीके से जीरो आप बता सकते हो कि जीरो उसमें कितने होंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा इस तरीके से जीरो की बात अगर की जाए तो। फैक्टोरियल में कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी तरीके की बात की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है 1000 फैक्टोरियल। अब इसमें जीरो अगर कैलकुलेट करना है, 1000 फैक्टोरियल की अगर बात करें, इसमें जीरो कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से जीरो कैलकुलेट करें, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज यूज करना है। इसको भी आप क्या लिखोगे, 1000 इंटू 999, ठीक। इस तरीके से ये चलेगा, क्या आ जाएगा, 2 1, ठीक। तो यहाँ पे भी 1000 को ही डिवाइड करना है कितने से, 5 से, क्योंकि जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही सबसे कम टाइम, 5 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे कम टाइम आएंगे। तो जीरो भी आपके जो भी 5 आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा 200, 200 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 40 आ जाएगा,
40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनको अगर मैं ऐड करूँ 240, 48 और 1 कितना हो जाएगा, 249। तो जीरो कितने होंगे, 249। तो आई थिंक आपको हम जो है हर तरीके के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, कैसे कैसे जीरो वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा जीरो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्राइब से चैनल को हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है बैंक का मैथ हो गया, एसएससी का मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ आपको पूरा चैनल पे मिलेगी, A to Z, जितना आपका एग्जाम है यूज। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम लोग बात करें तो जीरो जो भी हम लोग यूज कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। एक दो टाइप्स के क्वेश्चंस बचे उनको देखते हैं। तो जैसे कि अपने पास अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया 10 पे पावर 100 इंटू 10 पे पावर 100 फाइंड जीरो। अब इसमें जीरो निकालना है तो 10 पे पावर आपके पास दी हुई है 100, 10 पे पावर क्या दी हुई है 100, तो जीरो आपको निकालना। अगर मैं एक चीज बताऊं 10 पे पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 5 बार हो गया। इसको अगर मल्टीपल करोगे तो 1 के आगे कितने जीरो है, 5 जीरो है, 5 जीरो लग जाए। मतलब सीधी सी बात ये कही जाए कि 10 पे पावर जितनी होती है उतने ही तो जीरो होते हैं भाई। यहाँ पे 10 पे पावर 100 है तो 100 जीरो तो इसके हो गए, 100 जीरो इसके हो गए। फिर आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना हो, जैसे अगर मैं बात करूँ 100 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा, 100 के आगे 4 जीरो, मतलब 2 जीरो इसमें है 2 जीरो इसमें, तो 100 जीरो इसमें होंगे 100 जीरो इसमें होंगे, तो मल्टीपल करके कितना हो जाएगा, 200 जीरो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, तो इस तरीके से यूज करें। तो अगर यहाँ पे या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो नॉर्मली सिंपल सी बात की जाए, बेस सेम है, बेस सेम होने पे ये नंबर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो इसमें आपका 10 पे पावर कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 100, तो कितनी हो जाएगी, 10 पे पावर हो जाएगी 200। अब 10 पे पावर 200 है, मतलब 10 को अगर मैं 200 बार लिखूं और हर 10 में एक जीरो आता है तो 200 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे यही आपका क्या बन जाएगा, जीरो का आंसर हो जाएगा। जीरो यहाँ पे कितने आएंगे, 200 जीरो बनेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो 200 जीरो होंगे। क्लियर हो गई बात, आई थिंक समझ में आ रहा हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है कुछ भी 100 पे पावर 140 इंटू 1000 पे पावर, ठीक, 100 पे पावर 140 और 1000 पे पावर 210, फाइंड जीरो। अब देखिए इन दोनों में आपके पास दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास बेस सेम नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। तो 10 के बेस में इसको हम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर 140, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब 210। पावर पे पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीपल हो जाती है, कितना हो जाएगा 280 इंटू 10 पे पावर 3 से इंटू कर दोगे कितना आ जाएगा, इतना। 10 10 है तो ये ऐड हो जाएगा 280 प्लस 630 इक्वल 0, 8 3 11 6 2 8 1 9, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने ही जीरो होंगे, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 910 क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर हुई बात। तो जो क्वेश्चन दिया था उसको आप क्या करोगे, इस तरीके से यूज करोगे। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे देखें, अगर जो भी अपने पास क्वेश्चन थे उनके अकॉर्डिंग अगर आगे देखें, जैसे कि लिखा हुआ है 100 प्लस आपका दिया हुआ है 10, फाइंड जीरो। अब देखिए इसमें जीरो निकालने हैं जब प्लस की बात की जा रही है, तो
देखो प्लस की अगर बात की जा रही है तो आपको पता है इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 से 10 आ जाएगा, जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जीरो कितना हो जाएगा, 1 जीरो होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरीके, लिखा हुआ है 10 पे पावर 340, ठीक, प्लस 10 पे पावर 214, फाइंड जीरो। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे आपसे जीरो की बात करूँ तो आप क्या करोगे, इसको इतनी बार तो लिख करके तो करोगे नहीं, देखोगे नहीं क्या होगा किस तरह। तो इसमें क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, मिनिमम पावर। क्या कॉमन आता है, सबसे छोटा वाला संख्या कॉमन आता है, 10 के पावर 214 कॉमन आ गया, ठीक, 10 पे पावर 214 कॉमन आ गया। अब सोचो यहाँ पे बचा कितना, 214 पावर कॉमन आ गई तो 6 इसमें से माइनस कर दोगे, 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 से 1 माइनस होगा, 2 बचेगा, ठीक। यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 3 से 2 माइनस होगा, 126 बचेगा, प्लस ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा हुआ, ठीक। तो अब सोचो 10 पे पावर 214 और ये ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं, मल्टीपल होगा। अब ये क्या बनेगा वो चीज़ आपको देख, ठीक। इसको अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आपको पता है कि 10 के आगे 126 जीरो होंगे, ठीक, प्लस 1 आएगा। तो हमें जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि 126 प्लस 1 आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, मतलब इसमें जीरो तो बनेंगे। जीरो कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। 214 जीरो बनेंगे, कितना आ जाएगा, 214 जीरो, जीरो कितने होंगे, 214। तो मतलब कहने का हमारा ये हुआ, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है प्लस में तो मिनिमम पावर जो होती है उसी से जीरो बनते हैं, उतने ही जीरो बनते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके पास जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, ये चीज़ आपका यूज करना है, ठीक। तो कहीं पे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो जीरो निकालने के लिए जो भी आपको बता दिया गया, तो जीरो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके जो है हर टाइप के क्वेश्चंस पे बात कर ली है, जीरो वाली बात कर ली, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो जीरो वाली जो बात कर ली है, तो जीरो जो भी निकालने हैं वो इस तरीके से निकालना है। तो हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में जीरो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जीरो का, जिसे लिखा हुआ है 10, 20, 30, इस तरीके से कोई सीरीज आती है तो इसको कैसे जीरो निकालते हैं, और 120 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अगर कोई भी सीरीज दी हुई है तो इसमें अगर हमें जीरो निकालना है तो तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम जीरो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ देखिए। तो यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा तरीका आपका यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर 120 थोड़ा सा छोटा नंबर है, बड़ा कर देते हैं 12 से, तो इसमें 10 कॉमन ले लेंगे। तो 10 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, इसी तरीके से डॉट डॉट आपके पास 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120 बचेगा। क्लियर हो गई बात। कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप डिस्कस कर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास दिया गया तो इस तरीके से बात है। तो यहाँ पे अगर हमें जीरो निकालने हैं तो जीरो निकालने के लिए अब हमें करना क्या है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बात। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें जीरो निकालने के लिए, तो ठीक, तो जीरो कैसे निकालना। अब सोचिए कि ये तो 10 हमारे पास आ गया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचे, ये बचे। अब ये सोचिए, देखिए क्या लिखा है, 1 से लेकर के 120 तक का एक सीरीज लिखी है, 1 से लेकर के 120 तक सीरीज लिखी है, तो ये तो सीरीज बेस पे ही करोगे भाई। तो इसमें 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो आपका जो भी दिया हुआ डेटा, तो 5, 2, 10, 4, 24, 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार आएगा आपके पास, 4 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 28 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। तो 28 तो यहाँ पे आ गया और एक जीरो ये है, तो कितना हो जाएगा 28, ठीक। और 10 से अगर इसको इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 29 जीरो। ये वाला आपका आंसर बनेगा, 29 क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज पे। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जीरो कितना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन पे सब पे बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात की जाए, शेषफल प्रमेय,
तो रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय किस तरीके से निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम निकालने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाई 5 फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें अगर रिमाइंडर निकालना है तो क्या करोगे, 5 से भाग दोगे 17, तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो आपका आंसर होता है। ठीक, ये जो होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शेष फल। ठीक, तो इसी की बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं। शेषफल कैसे क्या निकालेंगे, किस तरीके से, वो चीजें। तो ये मत सोचना कि इतना छोटा क्वेश्चन, आपके पास बहुत लेंथी बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो रिमाइंडर हम लोग निकालते कैसे, रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात की जाए तो आपका शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। तो एक चीज, तो ये चीज समझ में आ गई। अब रिमाइंडर निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब शेषफल निकालने की जब हम बात करते हैं तो शेषफल दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा होता है निगेटिव। तो प्लस का रिमाइंडर आता है, माइनस का, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला ही पूछा आता है। तो आपको आंसर जो बताना है वो पॉजिटिव रिमाइंडर में बताना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी रिमाइंडर निकाला गया अगर दिया हुआ है, जैसे आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब 5 से अगर मैं डिवाइड करूं 32 को, 6 बार जाएगा 30, कितना बचा, 2। ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, उसके बाद में ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर, प्लस का है, रिमाइंडर आपका जो आया पॉजिटिव आया। इसी तरीके से 5 से अगर डिवाइड किया जाए 32 को, तो 7 बार अगर मैं ले जाऊं इसको, एक बार ज़्यादा बार मतलब इससे बड़े नंबर ले जाएंगे, तो 5 से बन जाए कितना होगा, 35। अब माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 रिमाइंडर। तो ये चीज समझना, देखो ये प्लस का आया पॉजिटिव, ये क्या आया नेगेटिव, माइनस का, लेकिन आंसर ये नहीं पूछा है, आंसर यही दिया होगा। तो ये जब अगर हम कभी भी माइनस का रिमाइंडर निकाल लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जिससे भाग दे रहे थे उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो कहीं पे भी आप दोनों रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर प्लस में निकल रहा है तो प्लस से निकालो, माइनस में निकल रहा है तो माइनस में निकालो। ये हम आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन पे आगे देखेंगे तो। ठीक, जरूरत पड़ेगी माइनस कैसे क्या यूज करना है। क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन भाई। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 65 इंटू 78 डिवाइडेड 9 फाइंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए अब हम करेंगे क्या, इसको इसको दोनों को इंटू करेंगे। कितने से इंटू करेंगे भाई, जो भी दिया हुआ है 65 78, दोनों को इंटू करने के बाद जो आएगा उसको 9 से भाग देंगे, फिर हमारे पास पता चलेगा शेषफल क्या आएगा। अब सोचो, ऐसा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे तो हमने छोटे नंबर्स लिखे हैं, अगर बड़े नंबर्स होते तो फिर क्या होता, और ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9 से इसको हम अलग डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाता है 63। ठीक, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा 72, कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। तो ये 2 और 6 बचेंगे, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का साइन, अगर प्लस का साइन होता तो प्लस करते, माइनस का साइन होता तो माइनस करते। ये कितना आ जाता है, 12/9 आएगा। कितना आएगा, 12/9। 9 से अगर मैं इसको भाग दूँ, डिवाइड करूँ, ठीक, ये मतलब मत सोचना कि 3 से डिवाइड करके फिर भाग देंगे, नहीं, 9 से ही डिवाइड करना है आपको 12 को। ठीक, तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक, 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा।
क्लियर हुई बात, कोई कंफ्यूजन इस रिमाइंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से यूज करोगे रिमाइंडर देखें। चलिए आगे बात करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो रिमाइंडर आपको इसी बेस पे आपको यूज करना है, चाहे कितना छोटा क्वेश्चन हो चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ 78 प्लस 65 डिवाइडेड 9 और रिमाइंडर बताना, मतलब पिछला वाला ही क्वेश्चन है, फिर कुछ भी चेंज नहीं है, सेम उसी तरीके से है। इसका रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना, तो आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों को ऐड करोगे 6 और 2 कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 9। तो 8 को अगर 9 से भाग दोगे डिवाइड तो होगा नहीं, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यूज करोगे रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो। एक क्वेश्चन इसमें जैसे कि अगर मैं लिख दूं 65 ठीक माइनस 74 डिवाइडेड बाई 9, तो इसमें देखो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस करके भी रिमाइंडर आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ पे, +2 आएगा, ठीक। उसके बाद इसको अगर यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूँ तो इतनी चीज समझ में आ गई बात। तो ये भी आपके पास +2 आ गया और ये भी कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक। मतलब रिमाइंडर आपके पास दोनों जगह +2 और +2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 में से अगर मैं 2 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, 2 में से अगर 2 माइनस कर दें डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, 9, ठीक। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपने पास, 9 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/9 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बताइए। अब रिमाइंडर की बात करते हैं तो आपके पास इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अलग तरीके से क्वेश्चन हो इसको छोड़ते। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि लिखा है कि क्वेश्चन दिया है 103 इंटू और 103 इंटू 199 इंटू 103 इंटू 199 इंटू और नेक्स्ट आपके पास दिया गया 99 इंटू 201 इंटू 201 इंटू नेक्स्ट दे दिया गया 301 या 2 कर देते 302 फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो अब देखो इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे तो कैसे क्या करोगे, अब इतना ज़्यादा बड़ा आपको करने में दिक्कत होगी। तो हमें करना क्या है, डायरेक्टली सिंपल सा करना, 100 से इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, यहाँ पे प्लस का 3 रिमाइंडर, 100 से डिवाइड करके 2 बार जाता है तो माइनस का 1 रिमाइंडर। इसको अगर 100 से डिवाइड करूँगा माइनस का 1 रिमाइंडर, 100 से डिवाइड करूँगा प्लस का 1 रिमाइंडर, 100 से डिवाइड करूँगा 3 बार जाएगा तो प्लस का 2 रिमाइंडर। अब जो ये बचे हैं इनको हमें करना क्या है भाई, मल्टीपल करना है। क्या करना है, मल्टीपल करना है। 3 बन जाए 3 1 आपके पास 6 आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस में हो जाएंगे, 6 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 100 से भाग दोगे तो 6 आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब शेषफल यहाँ पे जो आएगा भैया 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो रिमाइंडर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आपके पास फैक्टोरियल फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। क्लियर हो गई बात। डिवाइडेड बाई 10, अगर मैं इसको 10 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं 10 से इसको अगर भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, क्या रिमाइंडर होगा वो आपको निकालना। तो एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। ठीक, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास,
5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। ठीक, इनको 10 से भाग देना, क्योंकि सबको भाग देना है, सबके नीचे 10 होता है। ठीक, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फैक्टोरियल आपको हमने डिस्कस किया हुआ था अभी इसके पहले। तो अगर 10 से भाग देते हैं इसको तो क्या रिमाइंडर आता है, 10 से भाग देते हैं 2 रिमाइंडर आता है, 10 से भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, 10 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर आएंगे। ये तो भैया डिवाइड हो। अब इसके आगे जितने भी आएंगे वो सब डिविजिबल होंगे, मतलब वहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, बचेगा तो यहीं पे बचेगा। तो इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्लस की है तो प्लस की बात कर लेते हैं। तो 6 4 10, 12 13, 13/10, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। तो कभी भी फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो जिस संख्या से भाग देनी होती है, 10 से भाग देनी थी, 10 से यहाँ पे डिवाइड हुआ, अगर कोई भी नंबर है वहाँ पे जिस फैक्टोरियल आपका डिविजिबल हो जाएगा, जिस फैक्टोरियल की वैल्यू डिविजिबल होगी उसके आगे के सभी फैक्टोरियल डिवाइड ही होंगे। तो इसके पहले देख लीजिए कितने रिमाइंडर होंगे, क्योंकि आगे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं अब आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं रिमाइंडर थ्योरम वाले, वो कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लिखा हुआ है 38 पे पावर 243 डिवाइडेड 37, फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बुक में फॉर्मूले मिलेंगे, फॉर्मूले बेस पे काफी लोग बताते हैं। तो देखिए हमें नॉर्मली बेसिक समझ के करना है। ठीक, फॉर्मूले से ट्रिक बेसिस पे तो हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। जो हम लोग अभी कर रहे थे वैसे करेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे भी रिमाइंडर निकालना है तो उससे मतलब इसका मतलब क्या हुआ 38 × 38 × 38 ऐसे करके लिखोगे कितनी बार 243 टाइम्स, और हर 38 को 37 से भाग देना है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान है। 37 से भाग दोगे 1 शेषफल, 37 से भाग दोगे 1 शेषफल, 37 से भाग दोगे 1 शेषफल, और 243 बार लिखोगे तो हर जगह एक एक शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना नहीं है, आपको बस यहाँ पे चीजों को समझना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें करना क्या है। 37 जो अपने पास है उससे अगर मैं इसको भाग दूं, डिवाइड करूं, 37 से अगर मैं इसको भाग दूं तो आपके पास क्या होता है बताना। 37 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा, एक बचेगा, और 243 पावर है मतलब 241 बचेगा इसमें। तो 243 है तो 243 बार एक बचेगा। ठीक, 200 क्या बचेगा 43 बार एक बचेगा, टू आपका 43 टाइम्स एक बचेगा। और एक को अगर मैं 243 बार मल्टीपल करूंगा तो एक ही रहेगा, और 37 से भाग दूंगा तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि अब तो भाई डिवाइड होगा नहीं। तो रिमाइंडर कितना होगा, एक होगा। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट यूज करते हैं। बुक में क्या होता है डायरेक्ट बता दिया जाता है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर छोटी संख्या से भाग करना होता है, ठीक, तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। ठीक, छोटी संख्या से भाग करना होगा तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो। ठीक, कोई कंफ्यूजन है इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ है 9 पे पावर, आपके पास ऑड नंबर था, लिख दिया 24 डिवाइडेड 8, रिमाइंडर क्या होगा, तो इसमें भी वही चीज करना होगा। 9 को अगर मैं 8 से भाग दूं, ठीक, तो एक शेषफल बचेगा, एक पे पावर कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 24 से मल्टीपल करोगे तो 1/8 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 8 से डिवाइड करोगे एक को तो शेषफल कितना आ जाएगा भाई, एक आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पे बात करें। उसके बाद में नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, 38 की बात हो गई। तो इसी तरीके से अगर बड़ी संख्या से भाग देना हो, 41 डिवाइडेड बाई 40, और पावर कुछ लगा दी 213, फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कैसे क्या यूज करोगे, किस तरीके से।
तो 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास छोटी संख्या 1 बचेगा, 1 पे 213 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 213 को अगर एक बार यूज करोगे तो 1 ही आएगा बटे 40। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आगे बस। तो इस तरीके से देखना है। आप लोग जो है चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करें।